सोचो तुम एक रूम में खड़े हो जहां 10 लोग बात कर रहे हैं। तुम बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हो पर तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। लोग तुम्हें देखते हैं पर नोटिस नहीं करते। तुम वहां हो पर फिर भी तुम एक सोशल गोस्ट हो। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब है बहुत सारी बातें करना, शोर मचाना या फेक स्माइल्स देना। पर असली मास्टरमाइंड्स जैसे अयानो कोजी कियोसाकी कुछ अलग ही गेम खेलते हैं। वो रूम में सबसे कम बोलते हैं पर पूरा रूम उनके अगले शब्द का इंतजार करता है। उनका हर एक वर्ड एक कमांड होता। अगर तुम थक चुके हो इग्नोर होने से, लोग तुम्हें सॉफ्ट टारगेट समझते हैं या तुम्हारी बातों की कोई वैल्यू नहीं करता, तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की उन 4 डीप साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज के बारे में जो तुम्हें एक इग्नोर्ड इंसान से एक हाई वैल्यू ऑब्जर्वर में बदल देंगी। पहली मिस्टेक जो 99% लोग करते हैं, जब भी उनसे कोई बात करता है या कोई अजीब सिचुएशन आती है, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी बोलने से वो स्मार्ट दिखेंगे, पर साइकोलॉजिकल सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। जब कोई तुमसे ऐसी बात कहे जो तुम्हें पसंद ना आए या तुम पर प्रेशर डालने की कोशिश करे, तो 3 से 4 सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ। कुछ मत बोलो, बस उसकी आंखों में देखो। ये 3 सेकंड का साइलेंस सामने वाले के दिमाग में डर और एंजाइटी पैदा कर देता है। वो सोचने लगता है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? ये इतना काम क्यों है? अयानो कोजी कभी किसी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वो सामने वाले को बोलने देता है, उसकी एनर्जी को ड्रेन होने देता है, और जब सामने वाला थक जाता है तब वो अपना एक नापा तुला सेंटेंस बोलता है। रिमेंबर, जो पहले बोलता है वो अपनी कार्ड्स शो करता है, जो चुप रहता है वो गेम कंट्रोल करता है। अगर तुम्हें लगता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना है, तो तुम अभी भी सरफेस लेवल पर हो। कम्युनिकेशन का 80% हिस्सा बोलने से पहले शुरू होता है। इसको कहते हैं द कोल्ड ऑडिट। जब भी तुम किसी ग्रुप में जाओ तो सबसे पहले आते ही बोलना शुरू मत करो। बैक सीट लो, लोगों के बैठने के ढंग को देखो, उनकी आवाज की पिच सुनो और ये ऑब्जर्व करो कि उस ग्रुप में अल्फा कौन बनने की कोशिश कर रहा है और कौन सप्रेस हो रहा है। जब तुम लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें उनके इनसिक्योरिटीज और वीक पॉइंट्स समझ आने लगते हैं। कोई बहुत जोर से हंस रहा है क्योंकि वो अपनी नर्वसनेस छुपा रहा है। कोई बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है क्योंकि उसके पास वैलिडेशन की कमी है। जब तुम्हारे पास ये डेटा होता है तो तुम्हें पता होता है कि किस इंसान से क्या बात करनी है और उसे कैसे हैंडल करना है। एक बार जब तुम्हें उनका पैटर्न समझ आ गया तो तुम्हें वही दोगे जो वो चाहते हैं, या फिर वही दोगे जो तुम उनसे निकलवाना चाहते हो। अब आते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक पर, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा चेहरा। जब तुम नर्वस होते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और वोकल कॉर्ड्स तुम्हारा साथ छोड़ देती हैं। तुम्हारी आवाज पतली हो जाती है, स्पीड तेज हो जाती है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, द जीरो रिएक्शन मास्क। जब तुम बात कर रहे हो तो अपने चेहरे की मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स रखो। फेक स्माइल्स देना बंद करो जब तक जरूरत ना हो। लोग तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करें तो ज्यादा एक्साइटेड मत हो, और अगर कोई तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे तो गुस्सा मत दिखाओ। तुम्हारा चेहरा एक ब्लैंक पेपर की तरह होना चाहिए, और आवाज अपने चेस्ट से बोलो, स्टमक से ब्रेथ लो। वॉइस पिच को फ्लैट और थोड़ा डीप रखो। बातें बहुत आराम से स्लो स्पीड में करो। जब तुम धीरे और काम आवाज में बोलते हो तो लोगों को मजबूर होकर अपना ध्यान तुम्हारी तरफ लगाना पड़ता है। फास्ट बोलने वाले को लोग बच्चा समझते हैं, स्लो और क्लियर बोलने वाले को लोग अथॉरिटी मानते हैं। लो वैल्यू कम्युनिकेटर्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो बहुत ज्यादा फिलर वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे मतलब कि एक्चुअली, और हर बात पर हर किसी को हाँ बोलते हैं। उन्हें लगता है कि सबकी बात से एग्री करने से वो सबके फेवरेट बन जाएंगे। रियलिटी ये है कि जब तुम हर बात पर हाँ बोलते हो तो तुम्हारी हाँ की वैल्यू 0 हो जाती है। अपनी कम्युनिकेशन से सारे फालतू वर्ड्स निकाल दो। अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में नहीं पता तो घुमा फिराकर झूठ मत बोलो। सीधा कहो, मुझे इसके बारे में नहीं पता।
ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। और वैलिडेशन, किसी को तब तक कॉम्प्लीमेंट मत करो जब तक वो उसके काबिल ना हो। जब तुम बहुत कम लोगों की तारीफ करते हो, तो जब तुम सच में किसी को कॉम्प्लीमेंट दोगे तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात बन जाएगी। अपने वर्ड्स को सस्ता मत करो, उन्हें एक रेयर कमोडिटी बनाओ जिसे पाने के लिए लोग तरसें। तो आज से गेम बदल रहा है। अब से तुम वो इंसान नहीं हो जो सबको खुश करने के लिए कुछ भी बोलेगा। आज से तुम एक ऑब्जर्वर हो। पहले सुनो, ध्यान से देखो, अनकंफर्टेबल साइलेंस से डरना बंद करो, उसे अपना वेपन बनाओ। अपनी वॉइस और एक्सप्रेशंस को कंट्रोल में रखो और अपने वर्ड्स की वैल्यू बढ़ाओ। जब तुम इन रूल्स को रोज प्रैक्टिस करोगे तो तुम देखोगे कि लोगों का तुम्हें देखने का और तुमसे बात करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। तुम अब इग्नोर्ड नहीं हो, तुम रूम के सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर बन चुके हो। अगर दिमाग को स्ट्रांग बनाना है और ऐसी ही साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी सीखनी है तो कमेंट में लिखो मास्टरमाइंड और सब्सक्राइब करो अभी। मिलते हैं अगली वीडियो में।